मंदिर तक जा पहुंचा। वहां किसी को न पाकर वो चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। मोहन की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वो आदमी मंदिर के अंदर गया और कुछ औषधीय ले आया और उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वो आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? मोहन ने आश्चर्य से कहा, रेखा तुम यहां? रेखा कहती है, हां भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी, आपकी राह देखती रही, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से ये मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहां खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझनें पड़ रही थीं। आपके बारे में सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मोहन उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और रेखा से कहता है, चलो बहन, रेखा अब घर चलते हैं। रेखा कहती है, भैया मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी वो मंदिर का पुजारी कहता है, हां बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे ये सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाएं। तुम अपना अवसर खो मत देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती है और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। ये सुनकर रेखा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई मोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब रेखा और मोहन महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर रेखा और मोहन कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर रेखा मोहन का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। रेखा पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है, तब महर्षि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। रेखा कहती है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती है। कृपया आप हमारी उलझनों को सुलझा दीजिए। मोहन को पहले से ही इन बातों में कोई लगाव नहीं था। वो बस बैठकर रेखा और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर मां क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? हे गुरुवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? रेखा आगे कहती है, हे गुरुवर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य लिखता है। हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को किस आधार